अच्छा, अब हम देखते हैं कि अरे को समझने के लिए पहली बात क्या है। अरे को समझने के लिए हमें सिंपल ये करना है कि सबसे पहले हम वेरिएबल को समझे। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक लोकेशन ले रहा है इसके अंदर, मेमोरी के अंदर। अब इसके ऊपर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है जिसको आप नाम दे लें कि ये वेरिएबल इन टाइप है या फ्लोट टाइप है, वट एवर द डेटा टाइप इज। सही है। आपका इस वेरिएबल ने एक लोकेशन ली हुई है इसके अंदर, मेमोरी के अंदर। क्या होता है कि अब अगर आपने कॉन्टिन्यूस डाटा रखना है, एक 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 उसके अंदर रखना है, कह लें आपके एक सीक्वेंस के अंदर डाटा रखना है, बहुत सारा डाटा, मतलब बहुत सारे इंटीजर हैं, बहुत सारे आपके पास फ्लोट टाइप है, बहुत सारा आपके पास करेक्टर हैं, तो आपने उसे एक जगह पे रखना है, तो किस तरह से रखेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं अरे को। ठीक है। अरे अरे को यूज करते हैं। अरे का काम क्या होता है? अरे आपका एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर बहुत सारा डाटा जो है वो एक साथ रख सकता है। फर्ज किया कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस तरह से कि ये एक अरे मैं बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर ये एक बड़ा वो बन गया है, अरे है, और इसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स जो है, मल्टीपल इंस्टेंस या मल्टीपल पोजीशंस, या कह लें कि मल्टीपल डाटा आप रख सक रहे हैं इसके अंदर। अब जैसे फर्ज किया कि एक बड़ी लोकेशन बन गई है, अब इसके साथ आप यहाँ पे आपके पास और डाटा आ रहा है, ये आपके पास अरे बन गई है। अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर आपके पास टू आ जाए, इसके अंदर आपके पास इस वाले के अंदर आपके पास थ्री आ जाए, इसी तरह से ये लोकेशन चेंज होती रहे। यहाँ पे आपके पास फाइव आ जाए, अब यहाँ पे आपके पास एट आ जाए, सिक्स आ जाए, सेवन आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से आप डाटे को स्टोर कर सकते हैं। अब होता क्या है, अगर आपने फर्ज किया किसी भी एक अरे में डाटा टाइप को, किसी भी इंस्टेंस को एक्सेस करना हो, किसी भी चीज को एक्सेस करना हो, तो किस तरह से करेंगे? आपने फर्ज किया तीन को करना है, तो आपकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। इसे जीरो कहेंगे आप, इसको आप कहेंगे वन, इसे कहेंगे टू, इसे कहेंगे थ्री, और इसे कहेंगे फोर। इसी तरह से अप टू सो ऑन। ठीक है। अब क्या था, अब जो कहानी हमने, मतलब कह लें कि क्वेश्चन जो पेपर के अंदर दिया था वो भी सिंपल था। उसके अंदर आपने सिर्फ ये करना था कि सर्च करना था एक अरे को, कि हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, पूछें, किसने सवाल पूछना? 91 सवाल पूछे। राहील, सवाल पूछें। जीरो और वन ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, आपका सवाल ये है कि फ्लो, अगर देखें इंटीजर है तो क्या होगा? इंडेक्स जीरो वन होगा। अगर फ्लोट है, करेक्टर है, चाहे वट एवर द डाटा टाइप इज, आपका जो इंडेक्स होगा वो जीरो से ही स्टार्ट होगा। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इसमें डाटा टाइप का अरे से इस उसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि इंडेक्स पे कोई फर्क पड़े। ठीक है। अब हम जरा थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था वो क्या था। वो ये था, सिंपल था वो ये था, मैंने आपको कहा कि ये वाला जो थ्री है इसको एक्सेस करना है आपने। आपने बताना है कि थ्री को कौन से नंबर पे है। उसके लिए क्या था, आपने एक लूप चलानी थी। लूप कहाँ तक चलनी थी? अगर अब ये आपको पता थी कि आपका इंडेक्स जो है वो 10 इंडेक्स की अरे है आपकी, ये आपको पता थी। आपने लूप कहाँ तक चलानी थी? फॉर लूप चलानी थी आपने इस 10 तक। इस 10 तक आपने फॉर लूप चलानी थी। यानी कि फॉर लूप जीरो से लेके चलनी थी 10 तक, या आप कह दें लेस देन 10 तक कह लें। जीरो से लेके 10, 9 तक चलाएंगे तो 10 इंडेक्स उसके हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे आपने एक चीज लगानी थी, वो ये कि आपने सिंपल एक डाटा टाइप एक चेक लगाना था कि इफ आई इक्वल इक्वल कह लें कि थ्री। सही है।
यानी कि जो इंडेक्स पड़ा हुआ है इसके अंदर, फॉर लूप तो चल रही है ना आई के साथ, आई लेस देन इक्वल टू 9 या लेस देन इक्वल 9 या लेस देन 9, तो आई इक्वल इक्वल 3 करना है आपने। यानी कि अगर आई जब भी 3 के बराबर हो जाए, सिर्फ ये कंडीशन लगनी थी। एक था कि फॉर लूप लगना है और दूसरा था कि इफ लगाना है। अब जब आपने इफ लगा दिया आई इक्वल इक्वल 3, तो आपकी बात आ जाएगी कि आपने फाइंड कर लिया, सिंपल काम हो गया। अब आपने यहाँ पे लिखना है सी आउट। यहाँ सी आउट लिख दें कि लोकेशन जो है वो आई है। यानी कि अब ये आपको ये बता देगा कि आखिरी लोकेशन क्या आ रही है। मैंने यही पूछा था ना, आखिरी लोकेशन क्या आ रही है ये बताएं आप। या इसके अलावा ये पूछा था पेपर के अंदर कि आई इक्वल इक्वल 3 है, लेकिन आई प्लस मतलब कि कितनी दफा है, तो आप यहाँ पे नम लगा दें। यहाँ पे एक नम लगा दें, जब जब आई आएगा तो नम प्लस वन कर देंगे आप। ये नम प्लस वन होता जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस नंबर में ऐड होता जाएगा। सिर्फ इतना सा काम था जिसकी वजह से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है। यानी कि पहले आपने फॉर लूप लगानी है। ये फॉर लूप जब आपने लगा ली, इस फॉर लूप के बाद ये 9 तक लगानी है और सिर्फ एक कंडीशन लगानी है, इफ आई इक्वल इक्वल 3। यानी कि आपने तीसरा इंडेक्स फाइंड करना है। जब जब थ्री सही सही होता जाएगा, आपका जो है कंट्रोल वो इस वाले ब्लॉक में, इस वाले स्कोप में आ जाएगा। आपने सिर्फ सी आउट करवा देना है, लोकेशन ये है। मतलब कि ये 3 सवाल और एक लाइन का जवाब था इसका। सिंपल ये था। अब बात समझ आइए कि क्या क्या मतलब तरीका था जिसके जरिए आप सिर्फ सर्च कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन का काम है। मतलब एक लाइन को तो एक मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कितनी लाइनों का काम है। एक लाइन ये हो गई, एक, दो और ये 3, यानी कि 3 लाइंस के अंदर आपका एक, सॉरी ये हो गई 4 लाइंस के अंदर। अगर आपको लॉजिक सही तरह से बनानी आती है तो आप ये 4 लाइंस के अंदर 8 नंबर का सवाल कर रहे थे। सिर्फ ये लॉजिक थी इसकी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इससे ज्यादा आसान सवाल और क्या होगा। आप बताएं, मुश्किल है ये सवाल? बोलें। समझ आ गई ना, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब दोबारा से एक और एग्जाम्पल आज उठाते हैं। उस एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों ने सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है, ये आप लोगों ने अब खुद करना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकता है ये, इसका फाइनल से भी ताल्लुक है, लेकिन मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करके दिखा रहा, सिर्फ आपको समझाने जा रहा हूँ। ये एक अरे है, इसके अंदर लेट्स से कि मुख्तलिफ इंडेक्स हैं। इसके मैं डिफरेंट कलर दे रहा हूँ। इस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये लेट से एक अरे है इंट की, इंट डाटा टाइप या इंट टाइप की अरे है। इसके अंदर मैं करता हूँ 5, यहाँ मैंने कर दिया 6, यहाँ मैंने कर दिया 1, यहाँ मैंने कर दिया 10, यहाँ यहाँ मैंने कर दिया 11, यहाँ पे मैंने कर दिया 2, यहाँ पे मैंने कर दिया 3, यहाँ पे मैंने कर दिया 0, यहाँ पे मैंने कर दिया 15, और यहाँ पे मैंने कर दिया 4। अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये सॉर्ट हो जाए। सॉर्ट किस तरह से करेंगे अब हम उसे? सॉर्ट के लिए हमने देखना है कि सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है। सॉर्ट सबसे पहले हम कहते किसे, या फर्ज किया कि ये वाली जो वो है, ये है 5। सॉर्ट में कहता हूं कि ये 0 जो है वो 5 की जगह आ जाए, ठीक है। और जो 1 है वो
फिलहाल यहीं पे रहे। पहली दफा जब सॉर्ट हो, जीरो इधर आए, वन आए, फिर टू आए, फिर थ्री आए, फिर फोर आए, फिर फाइव आए, फिर टेन आए, फिर 11 आए, और फिर 15 आए। तो एक सीक्वेंस के साथ ये सॉर्ट होके आपके सामने आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। नाउ अब देखें, आपने करना इस तरह से है कि एक लूप फिर वही लगानी है जिस तरह से हम पहले लगाते हैं लूप। अच्छा, इस लूप के अंदर हम फॉर लगाएंगे, फॉर आई लेस देन इक्वल टू, किस तरह, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, वाइल लगा लें या फॉर, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं आपको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप करने के में आप ये देखेंगे कि क्या इंडेक्स जो है, इफ इंडेक्स ए आई, या ए जीरो कर लें फिलहाल आप, लेस देन इक्वल टू, समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूं आपको, इंडेक्स 0 + 1। ठीक है, यानी कि जीरो ये वाला हो गया, और वन क्या है, वो क्या हो गया, ये वाला हो गया। क्या ये कंडीशन सही है? कंडीशन, फिलहाल हम इसको भी और आसान कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन का साइन कर लें, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 1, यानी कि यहाँ पे 5 है, क्या 5 ग्रेटर है 1 से? ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्कोप में यहाँ पे दाखिल हो जाएगा, और एक A0 स्वैप कर देंगे हम A0 को किसके साथ, A0 + 1 के साथ। ठीक है, समझ आइए बात की। और ये वाला काम कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन जो है वो एंड नहीं होती। इस तरह से आप जाके स्वैप करेंगे। अब वो क्या करेगा, A0 क्या हो गया, 1, और यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया 1 के साथ, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 5 आ गया। अब आप देखेंगे कि A0 में क्या है, 1 है, क्या ये ग्रेटर है इक्वल 5 के? तो आप कह देंगे नहीं, ये बात गलत है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप इसके साथ इसको चेंज करेंगे, 0 को 10 के साथ, 1 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ। सही है, ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी। फिर इसी तरह से ये बात जाएगी, ये कंडीशन गलत होती रहेगी कहाँ तक, 0 तक। ये जब 0 पे आ जाएगी बात, तो अब ये फिर दोबारा चेक करेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0। ये 0 जो है वो 1 के साथ कंपेयर होगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बात गलत हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 जो है वो सबके साथ कंपेयर करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अंडरस्टूड बात है कि अगर 1 इनसे छोटा है तो 0 भी इन सबसे छोटा होगा। अब हमने 1 के साथ कंपेयर किया, और फिर अब जब हमने अगले पे गए 0 15 के साथ, ये कंडीशन भी गलत है, ये कंडीशन भी गलत है। अब हमारा जो 0 है वो पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, 0 जो है वो पहले नंबर पे आ गया, और बाद में अब क्या है, 1 10, जो हमारी सीरीज बन रही है, 5 10 11 2 3 0 15 और 4। अब हम इसको और जरा क्लियर करते हैं। अब क्या होता है, अब 5 10 के साथ कंपेयर होगा, 5 11 के साथ कंपेयर होगा, और हर दफा क्या होगा, 5 जो है वो स्मॉलर होगा। अब 2 के साथ जब कंपेयर होगा तो 2 इसकी जगह ले लेगा स्वैप होने के बाद, और 5 जो है वो इधर आ जाएगा। सही है, अब इसी तरह से
अब ये टू को जब आप कंपेयर करेंगे सबके साथ करते जाएंगे, सिर्फ ये वन पे आके चेंज हो जाएगा और वन फिर इधर आ जाएगा, टू इधर आ गया। यहाँ से अब आपको समझ आएगी कि ये जो वो है अरे है वो सॉर्ट होती जा रही है, कि जहाँ पे पहले फाइव था अब वहां पे जीरो आ गया है, और जहाँ पे वन था वहां पे वन आ गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब वन, अब यहाँ पे जब हम टेन को कंपेयर करेंगे तो तीसरी दफा यहाँ पे दो आ जाएगा, इसी तरह से फिर यहाँ पे तीन आ जाएगा, फिर यहाँ पे चार आ जाएगा, इस तरह से ये कंपेयर होती रहेगी अरे। तो इस तरह से आप जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये मैं अपलोड करूंगा इसकी वीडियो, और जब आपको समझ नहीं आएगी फिर आप इसमें से क्वेश्चन करेंगे, कोड करके देखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी इसमें मतलब इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही करेंगे हम। थोड़ा सा आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, जब आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से करना है, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, जिस जो ये कह रहे हैं ना कि सर इसमें हमें इंडेक्स की रेंज नहीं पता थी, कौन है ये 92 नाम क्या है? सर मैं खुबैर। हाँ खुबैर, जब आपने देखा ना आपको रेंज नहीं पता थी, उसके आगे डॉट डॉट लगे हुए थे, आपका इसका मतलब ये था कि आप पहले 100 तक लूप चला दें, आपका इसमें क्या जा रहा है, आप 10 तक चला दें। ये एक्सक्यूज नहीं है कि आप ये कह दें कि सर रेंज नहीं पता थी, रेंज आपने खुद बनानी थी। ठीक है। यस सर। तो अभी तक इतना ही है, बाकी कामरान आप अटेंडेंस ले लें, ये वाला लेक्चर मैं अपलोड करूंगा अभी, इसी तरह से अपलोड कर दूंगा, इतना ही जितना हुआ है। तो आप ये लोग देखें और इसको मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों को, जो आप राब्ता करते हैं मेरे से, मैसेज करता है ये क्या नाम है, फरमान है, क्या नाम है, फुरकान, फुरकान मैसेज करता है, अगर जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उसका मैं जवाब भी देता हूँ, हर बात का रिप्लाई भी करता हूँ, जो समझना होता है उसको मैं बताता भी हूँ। बल्कि एक दफा इसने मेरे ख्याल से फहद ने भी राब्ता किया, या राहील ने भी कभी भी राब्ता किया तो हमेशा जवाब मिला है। तो हाँ, जी 91 बिल्कुल सर। राहील। सर वो ये पूछना था कि ये जो इंडेक्स होता है इसमें एड्रेस स्टोर होता है, इसका भी एड्रेस होता है? अब ये आगे की बात है, एड्रेस होता है तो जीरो से वन को एक्सेस कर रहे हैं ना आप, बिल्कुल समझ आई सर। ना लेकिन मतलब। सर वो जो आपने मतलब इन ओके सर बताएं सर। आप ये देखें, आपका आपकी क्लास कौन सी है? सर 1B है सर। वन बी है ना। अब मैं वन ए में जाके राहिल को तो नहीं ढूंढूंगा ना, मैंने वन बी बिल्कुल में सर। जाना है और राहिल को ढूंढना है। जब मैं वन बिल्कुल बी में सर। जाऊंगा, अब क्या है, यानी कि ये समझ लें कि मैं आया कहाँ पे हूँ, वन बी में, वन और बी बुला में जी किसको सर। रहा हूँ, राहिल को। अगर मैं ऐसे राहील। आवाजें लगाने लग जाऊं, राहिल राहिल, तो कौन, आप मेरी बात सुनेंगे, आप कहेंगे कौन राहिल भाई, आपने किससे मिलना है, पहले ये बताए ना क्यों बुला रहे हैं आप मुझे। बिल्कुल समझ आई सर। बात की? अब जी पूछें सर। क्या पूछ रहे हैं आप? सर वो जो आपने इन ब्रैकेट में लिखा था 0+1, तो सर वो उससे क्या है, जीरो उसका प्लस, क्या? हाँ देखें, जीरो प्लस वन से मुराद ये है कि जीरो इंडेक्स वाला, और जीरो प्लस वन से मुराद है कि जीरो से अगला वाला कंपेयर कर रहे हैं। ओके सर। तो सर ठीक उधर है। डायरेक्ट हम 1 नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें समझाने के लिए आपको क्या है ना कि वन लिख सकते हैं, लेकिन जीरो प्लस वन से मुराद ये कि ये क्या आगे नेक्स्ट वाला से है? करेंगे, आगे वाला है। ओके। वो तो ओके अंडरस्टूड सर। बात है ना। जी सर। ओके ठीक हो गया। सर। जी सर। चलें ठीक है फिर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी आ रही है। यार ये जो मेरे से पहले वाला था ये पढ़ने होगा इंस्टीट्यूट? अच्छा खुबैब, आपका लॉन्ग सही हो गया कहता। यार हो भी है? सकता है, मेरा सही बात है। रहन दे तू। मैंने लिखा तो यही है, लेकिन ये मेरा ये था कि मुझे नहीं पता था कि रेंज, मुझे लगा था कि ऐसे करना है कि हम आउटपुट में जो है ना लिखेंगे नंबर, उस तो टाइम उसके पूछ अंदर से लेते ना। निकालेगा। चले अब देखते हैं सर की वीडियोस, देखते हैं। हमजा भाई लेफ्ट कर गए। यार सर ने कहा कि हमजा को सर ने बताया हुआ था कि किसके अंदर से पेपर आएगा, कुत्ते ने हमें नहीं बताया यार, हद है।
हमजा ने बताया नहीं किसी को क्लास में। आज सर कामरान भाई अटेंडेंस फाइनल करें फिर हम लीव करें यार। होगी। जीआर सिस्टर आप खुद फाइनल कर लें स्क्रीनशॉट लेके फिर हम लीव करें। बाय ले लिए स्क्रीनशॉट मैंने। बाय। तो भाई कर शुक्रिया कामरान लेने। भाई, शुक्रिया कामरान भाई, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू कामरान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। जाए भाई ओके कलामरान भाई। खत्म गया। और मिड का हो, मिड वाला सिलेबस फाइनल में इंक्लूड है, बता दो। अल्लाह ना हो। हम तो चाहते हैं ना हो। नहीं होगा, उम्मीद है। क्या क्या? मार्केट में अच्छे बाकी क्लासेस तो नहीं होते, और जो एग्जाम करेंगे वैसे सब टीचर की मर्जी होती है, देने टाइम को दे सकता है। फिर पे नहीं आ रहे भाई, मेरा हैंड फ्री खराब हो गया। मेरे हाथ से रहे गए। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं